नमस्कार मित्रों, मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी। एक धर्मयुद्ध अपराधी। आज आप मेरे हाथ में एक मोमबत्ती देख रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे घर में लाइट नहीं है। मेरे घर में सौर ऊर्जा से जलने वाली लाइट है, लेकिन आज मैंने मोमबत्ती जानबूझकर हाथ में पकड़ी है, क्योंकि कल को मुझे ही क्या, आपको भी और बाकी के जितने हिंदू हैं उन सभी की लाशों का हिसाब मांगने के लिए, न्याय मांगने के लिए यही मोमबत्तियां ही तो पकड़नी है, क्योंकि और कुछ तो आपसे होता नहीं। सिर्फ आप हमें न्याय दो, हमें न्याय दो, बस यही करते रह जाते हो। सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी वाले मामले में कहता है सरकार से अथवा रेलवे से कि ये एक मानवीय मसला है। 50,000 लोगों को रातों रात हटाया नहीं जा सकता। याद रहे, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने हरियाणा के फरीदाबाद में खोड़ी नामक गांव में 1 लाख के करीब लोग थे, 10,000 घर, 80 एकड़ जमीन वन विभाग की, उसको खाली कराने के लिए केवल 2 सप्ताह का समय दिया था और कहा कि 2 सप्ताह में ये जमीन खाली कराओ। और वो जमीन खाली भी हो गई, जबकि वहाँ जितने भी लोग रह रहे थे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ये याचना की कि यहाँ से हमें हटाने से पहले हमारे रहने का कहीं और इंतजाम किया जाए, यानी कि पुनर्वास की व्यवस्था किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उसने उस याचिका को सुनने से ही इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह वन भूमि है, कोई साधारण भूमि नहीं है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट हल्द्वानी वाले मामले में ये कहता है कि 50,000 लोगों को रातों रात नहीं हटाया जा सकता। और तो और, जो 5 फरवरी को जो सुनवाई हुई है, उस सुनवाई में जस्टिस ओका ने ये जोर दे करके कहा है कि कोई हल निकालिए, ये मानवीय मसला है। अब मैं राज्य सरकारों से या केंद्र सरकार से या जितने भी न्यायालय हैं या सुप्रीम कोर्ट से ये सवाल पूछता हूँ कि और भी किन्हीं मामलों में आप मानवीय मसला देखते हैं क्या? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जीती, वोटिंग हुई थी, ममता बनर्जी जीती, मुख्यमंत्री बनी। उसकी जीत की घोषणा होते ही वहां हिंदुओं का कितना ज्यादा नरसंहार चालू हो गया। क्या सरकार के पास कोई आंकड़ा है? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास कोई आंकड़ा है? क्या सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये एक मानवीय मसला है, वहां हिंदुओं पर इतने अत्याचार क्यों किए जा रहे हैं? क्या कोई प्रश्न उठाया सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं। ऐ मेरे हिंदुओं, ना तो सरकारें ही आपको मानव मानती हैं और ना ही कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की भी नजर में मेरे ख्याल से आप मानव नहीं हैं, क्योंकि मानवता की बात सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ कही है? हल्द्वानी वाले मामले में।
मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी कोर्टें या केवल सुप्रीम कोर्ट मानवीय आधार पर कोई मसला सुन रही है या सुन सकती है तो शाहीन बाग महीनों महीनों रोड को ब्लॉक करके रखने वाले लोग, सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार था कि वो चाहती तो सरकार से कहती कि ये रास्ता खाली कराया जाए। क्यों? क्योंकि वहाँ जनता को, देश की जनता को निकलने में दिक्कत हो रही है। उस छोटे से स्ट्रेच को पार करने में जितना समय लगता था उससे भी कई गुना ज्यादा और कई गुना ज्यादा ईंधन लोगों का खर्च हो रहा था दूसरे रास्ते से घूम कर जाने में। वहां कोई मानवीय मसला नहीं था, जबकि याचिकाएं भी डाली गईं कि जनता के हित इसमें बाधित हो रहे हैं, इन लोगों को यहां से हटाया जाए। लेकिन नहीं, वो कोई मानवीय पहलू नहीं था सुप्रीम कोर्ट की नजर में। दूसरा सबसे बड़ा जहां मानवीय पहलू देखना था, कश्मीर में हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ। कश्मीरी हिंदू आज भी अपने ही देश में रिफ्यूजी की जिंदगी गुजार रहे हैं। उन्होंने याचिका भी लगाई कि हमें न्याय दिया जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आप पॉपुलैरिटी चाहते हैं। क्या वहां मानवीय पहलू नहीं था? लाखों लोग घर से बेघर हुए, हजारों मारे गए, तड़पा तड़पा के विभत्स तरीके से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की मानवता वहां नहीं जगी। पता है क्यों? शायद इसलिए क्योंकि मामला हिंदुओं से संबंधित है, और चूंकि हल्द्वानी वाले मामले में बहुत से मीडिया वाले चिल्ला रहे हैं कि सरकार हिंदू बनाम मुस्लिम कर रही है, मुस्लिमों को घर से निकाला जा रहा है, गफूर बस्ती को इसलिए खाली कराया जा रहा है क्योंकि वहां अधिकतर संख्या रहने वालों की मुस्लिमों की है, ऐसा न्यूज वालों ने बताया। शायद उन्हीं न्यूज़ों को देखकर आज सुप्रीम कोर्ट मानवता की बात कर रहा है, उसकी मानवता जाग गई। जहां असल में मानवता देखनी थी वहां मानवता नहीं जागती, ना ही राज्य सरकारों की और ना ही केंद्र सरकार की। अगर केंद्र सरकार भी चाहती और मानवता दिखाती तो पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, फिर भी केंद्र सरकार चुप है, बीजेपी चुप है। अपने ही कार्यकर्ताओं के मारे जाने पर कुछ नहीं बोल रही है, उनकी मानवता नहीं जाग रही है। कोई बात नहीं, सुप्रीम कोर्ट की ही मानवता जाग जाती, वो ही कह लेते ये जो पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है ये एक मानवीय मसला है, इसलिए हम इस पर सुनवाई करना चाहते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा। मानवीय मसला किसको मानते हैं वो, ये आपको सोचना है। आपके हिंदू त्योहार जैसे कि दीपावली पर पटाखों पर बैन लगा देना, ये ठीक है कि थोड़ा बहुत प्रदूषण होता होगा दीपावली से, लेकिन उससे भी कहीं ज्यादा प्रदूषण, और सिर्फ प्रदूषण ही नहीं, हानिकारक बीमारियां तक पैदा होती हैं जिससे
उस पर सुप्रीम कोर्ट की मानवता आज तक नहीं जागी। और वो है बकरीद का त्योहार। जी हाँ, बकरीद का त्योहार है वो, जिस पर लाखों करोड़ों की संख्या में जानवर काट दिए जाते हैं और उनका खून नालियों में बहता है। उन नालियों में अलग अलग टाइप के वायरस पैदा होते हैं और वो लोगों को बीमार करते हैं। यानी कि मानवों की हानि ही होती है। जो जानवरों की हानि हो रही है वो तो अलग ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को क्या दिखता है? लोग याचिकाएं लगाते हैं कि पटाखे फूटने से पक्षी डर जाते हैं, हमारे कुत्ते डर जाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को चिंता होती है उन कुत्तों की, जानवरों की, लेकिन वो जो जानवर काटे जा रहे हैं उनकी कोई चिंता नहीं होती। वो जो हिंदू काटे जा रहे हैं उनकी भी कोई चिंता नहीं होती। चिंता किनकी होती है? तो आप अच्छे से इस बात को समझ लीजिए कि आखिर सरकारों की और कोर्टों की नजर में मानव कौन है। आप तो मानवों की गिनती में ही नहीं है। अगर होते तो सरकारें जरूर आपके बारे में सोच रही होती, या सुप्रीम कोर्ट कुछ तो ऐसा कर रही होती जिससे कि आपको या मुझे ये महसूस हो पाता कि हम भी मानव हैं। तो हिंदुओं, मैं ये मोमबत्ती आज इसीलिए थामे हूँ क्योंकि कल को शायद किसी और हिंदू को श्रद्धांजलि की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि हम न्याय की गुहार लगाते हैं और आजकल हम केवल मोमबत्ती गैंग बनकर रह गए हैं। हम केवल मोमबत्तियों के द्वारा ही अपना विरोध प्रदर्शन करते हैं, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। क्योंकि अगर ये कह दिया जाए कि हिंदुओं अपनी रक्षा में समर्थ हो जाओ, तो सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के जी पर कार्रवाई करने की बात सुप्रीम कोर्ट कह देता है। दिल्ली पुलिस पर दबाव डालता है कि आखिर अभी तक आपने एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की। पता है क्यों? क्योंकि सुदर्शन न्यूज के जो सुरेश चौहान के जी हैं वो हिंदू हित की बात करते हैं। जहां कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है उसकी आवाज उठाते हैं और सरकार पर ये दबाव बनाते हैं कि उनको न्याय दिया जाए, हिंदुओं की रक्षा का पूरा प्रबंध किया जाए। और फिर हिंदुओं से भी कहते हैं कि अपनी रक्षा के लिए स्वयं में समर्थ बन जाओ। ठीक इसी तरह से गाजियाबाद के डासना के यति नरसिंहानंद गिरी महाराज जी, वो भी हिंदू हित की ही बात करते हैं और कहते हैं हिंदुओं सरकारों पर निर्भर ना रहो, कोर्ट पर निर्भर ना रहो, अपनी रक्षा में स्वयं समर्थ बन जाओ, एक दूसरे की रक्षा करो। तो इसमें तो राज्य सरकार को या किसी जज को या किसी भी कोर्ट को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे के हित के लिए काम करें, एक दूसरे की रक्षा का भार संभालें, इससे ज्यादा अच्छा और क्या हो सकता है। सरकारें भी तो आपसी भागीदारी की बात करती हैं, तो ये आपसी भागीदारी वाली ही तो बात रही। लेकिन नहीं, वहां भी कोई मानवता नहीं दिखाई देती। जो वसीम रिजवी साहब हैं, अब जिनका नाम जितेंद्र नारायण त्यागी है, जो यति नरसिंहानंद गिरी जी के भाई भी हैं, वो भी तो मानवता की बात करते हैं। वो कहते हैं कि एक समुदाय है
जो मानवता को नष्ट करता जा रहा है, लगातार नष्ट कर रहा है। अब से नहीं, 1400 सालों से मानवता के लिए खतरा बना हुआ है। यही बात यति नरसिंहानंद जी भी कहते हैं और यही बात सुदर्शन न्यूज के सुरेश चौहान के जी भी कहते हैं कि मानवता को बचाओ। दूसरे लोग मानवता को नष्ट करने में लगे हैं, लेकिन क्या उनको भी जेल के अंदर किया गया। इधर यति नरसिंहानंद गिरी जी को भी, उन पर भी मुकदमे चल रहे हैं। जितेंद्र नारायण त्यागी जी पर भी और अब सुरेश चौहान के जी पर भी चलाए जाने हैं। क्या हेट स्पीच कि जी ये दो समुदायों को भड़काने की बात कर रहे हैं। अरे एक समुदाय हमारी डायरेक्ट गर्दन उतार रहा है और आपको मानवता नहीं दिखाई देती। डायरेक्ट सिर्फ वो बोले जाने पर जो उनकी किताबों में लिखा है, सिर्फ उसको पढ़ने पर। अरे खुद भी तो पढ़ते हैं वो लोग उन्हीं बातों को, जिन बातों को कि हमने बोल दिया, और वो हमारी गर्दन काटने आ जाते हैं। कमलेश तिवारी जी का हत्याकांड हो जाता है, उनकी हत्या कर दी जाती है। यति नरसिंहानंद गिरी जी के लिए पाकिस्तान से आतंकवादी आ जाते हैं उनको मारने के लिए। और इसी तरह से जितने भी लोग हिंदुओं को अपनी रक्षा के लिए समझा रहे हैं, उन सब की जान को खतरा है। किससे? उन्हीं लोगों से जो मानवता के लिए खतरा बने हुए हैं। केवल भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में, जिनके ग्रुपों के नाम जैसे मोहम्मद, इंडियन मुजाहिदीन या अलकायदा जैसे नाम हैं। हमारे भारत में काफी सारे लोग पकड़े जाते हैं। अब अगर ये कह दो कि वो लोग सभी टोपीधारी निकलते हैं, तो बस आपने तो हेट स्पीच का मामला बना दिया जी। आप एक संप्रदाय के खिलाफ बोल रहे हैं, तो अब हिंदुओं आपको क्या करना है? ये मोमबत्तियां पकड़नी है। अगर मोमबत्तियां नहीं पकड़ना चाहते हो एक दूसरे की हत्याओं पर, तो इतना दबाव बनाओ इन सरकारों पर और इन कोर्ट्स पर कि वो आपको भी मानव समझना शुरू कर दें। आपके लिए भी आपके हित की बात को सोचना शुरू कर दें। और जहां कहीं भी हिंदुओं पर अत्याचार होता है उसके खिलाफ ये कोर्ट भी मुकदमे सुनने शुरू कर दें। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो खुद से कोई भी कार्रवाई का ऑर्डर दे सकता है। केंद्र सरकार अगर चाहे तो खुद से किसी भी राज्य की सरकार को बर्खास्त कर सकती है। और ऐसा कांग्रेस की सरकारों ने 90 बार के करीब कर दिया है। लगभग 90 बार कांग्रेस की सरकार ने बाकी राज्यों की सरकारों को लगभग 90 बार चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं कर सके, बीजेपी की सरकार ऐसा नहीं कर सकी। पश्चिम बंगाल में जहां हिंदू मर रहा है, आज भी वहां से वीडियोज आते रहते हैं। वहां तो क्या, दिल्ली के वीडियो देख लो, जहां आप आसपास रह रहे हो वहां आसपास के वीडियो देख लो। मानवता का मसला सुप्रीम कोर्ट की नजर में उन अवैध अतिक्रमणकारियों के लिए है, तो मैं उसी सुप्रीम कोर्ट से या बाकी के जितने भी जज, वकील या सरकार के नुमाइंदे इसको मानवीय मसला मानते हैं, उन सभी से ये विनती करना चाहता हूं कि हे बुद्धिमानों,
थोड़ी सी बुद्धि का और इस्तेमाल कर देना। अगर आप इस मसले को मानवीय मसला मानते हैं तो थोड़ी सी और बुद्धि का इस्तेमाल कर लो, क्योंकि बात मानवीय मसले की ही है। तो हे मेरे सुप्रीम कोर्ट, जरा अपने ऑर्डर में ये भी लिखित कर देना कि जितने भी लोग यहां पर हैं इस अवैध कॉलोनी में या रेलवे की जमीन पर या इसके बाद जहां कहीं भी अतिक्रमण की बात आती है, वहां जितने भी लोग वहां रह रहे हैं उनके अगर पुनर्वास की बात आती है तो आप केवल इतना और लिख दीजिए कि जहां कहीं से भी ये लोग आए हैं भारत में, जहां कहीं भी ये पहले रहते थे, इनके मूल स्थान में ही इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। कहीं से तो आए होंगे, इनको चेक किया जाए, इनकी जांच की जाए और भारत का नागरिक पाए जाने पर ही इनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। फिर वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी मत मजहब से संबंधित व्यक्ति हो, हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वहीं या उसी राज्य में ही क्यों, जहां भी उनका मूल स्थान हो वहां उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। ऐसा प्रबंध करें राज्य सरकारें, केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में अगर ऐसा कुछ कह दे कि जितने भी ये अतिक्रमणकारी हैं, केवल हल्द्वानी नहीं, बाद के आने वाले मामलों में भी ये उदाहरण के रूप में आ जाए कि जहां कहीं भी अतिक्रमण की बात है, अगर वहां अतिक्रमणकारियों के पुनर्वास की व्यवस्था करनी है तो उनके मूल स्थान में भारत में वो जहां कहीं भी पहले रहते थे वहां जांच के उपरांत उनके पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। बस इतना कहना है मैंने। अगर ऐसा हो गया तो बहुत ज्यादा हिंदू बच जाएगा मौत के घाट जाने से, और बहुत से हिंदुओं को फिर ये मोमबत्ती नहीं पकड़नी पड़ेगी। और अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और अपने प्रत्येक मित्र तक पहुंचाइए, और ना केवल मित्र तक पहुंचाइए बल्कि सरकारों तक भी पहुंचाइए और उस सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचाइए कि अगर मानवता की ही बात करनी है, मानवता का ही मसला देखना है, तो जरा कश्मीरी हिंदुओं का भी मसला सुन लो, उस पर भी सुनवाई कर लो। अगर मानवता ही देखनी है तो जरा जितने भी हिंदुओं का नरसंहार धर्म के नाम पर किया जा रहा है उस पर भी राज्य सरकारों से या केंद्र से जवाब तलब कर लो और उस पर भी कुछ सुनवाई कर लो। या अगर मानवता का ही मसला देखना है तो जितने भी हिंदू त्योहारों पर आप पाबंदियां लगाते हैं उसी तरह से बाकी के मजहब वालों पर भी पाबंदियां लगाओ, उनके त्योहारों पर जिनसे कि उन त्योहारों पर जिनसे कि मानवता को खतरा होता है। अगर मुझे रोजाना या हफ्ते में या महीने में किसी की गर्दन उतारने की प्रैक्टिस करवाई जाए तो बेहिचक जब किसी और व्यक्ति विशेष की मुझे गर्दन उतारनी पड़ेगी तो मैं हिचकिचाऊंगा नहीं। तो ये जो प्रैक्टिस किसी मत में मजहब में चल रही है उसको बंद कराए, फिर वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें, उस प्रैक्टिस को बंद कराएं, क्योंकि अगर वो प्रैक्टिस चालू रही तो मानवता को खतरा है, निश्चित तौर पे खतरा है। अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि
असल में मानवता पर बात की जा सके, ताकि कल को आपको ये मोमबत्तियां ना पकड़नी पड़े।